हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने सोचा है कि थर्मस में रखी चाय घंटों तक गर्म क्यों रहती है, या गर्मी में काले कपड़े जल्दी क्यों गर्म हो जाते हैं? तो उसके पीछे एक जो नियम लगता है दोस्तों, वो है किरचॉफ का विकिरण नियम। और इस नियम के हिसाब से दोस्तों, जो वस्तु जितनी ज्यादा ऊष्मा को अवशोषित करती है, वह उतनी ही प्रभावी ढंग से उसे उत्सर्जित भी करती है। इसका मतलब अच्छा अवशोषक इज इक्वल टू अच्छा उत्सर्जक। वस्तु जो ऊष्मा को अच्छा से अवशोषित करेगी, वही वस्तु ऊष्मा को अच्छा से उत्सर्जित करेगी। जब हम थर्मस की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जैसे थर्मस है, इसके अंदरूनी जो प्लेट है, ये वाला प्लेट, इसमें चांदी का जो परत है उसको बैठा दिया जाता है। और चांदी चूंकि ऊष्मा का खराब अवशोषक है, इसीलिए खराब अवशोषक होने के वजह से ये ऊष्मा को उत्सर्जित नहीं कर पाता है। इसीलिए इसमें रखी हुई जो चाय है वो घंटों तक गर्म रहती है। लेकिन जब हम काला कपड़ा की बात करते हैं, तो काला रंग अच्छा अवशोषक होता है। काले रंग पे यदि हम प्रकाश डालेंगे तो पूरे के पूरी प्रकाश को ये काला रंग सोख लेता है, कोई भी प्रकाश को ये परावर्तित नहीं करता है, इसीलिए ये अच्छा अवशोषक है। इसीलिए जब हम लोग गर्मी में काला कपड़ा पहनते हैं तो हम लोग को काले कपड़े में ज्यादा गर्मी लगती है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और है दोस्तों, बंद कमरे में कोई वस्तु को रखेंगे तो पहले कौन सी वस्तु दिखाई देगी? पहले दिखाई देने वाली। और कारण यहां लिख लेते हैं कि बंद कमरे में जहां पे लाइट नहीं हो, वहां पे यदि हम सफेद या काली वस्तु रख देते हैं तो कौन सी वस्तु पहले दिखाई देगी? तो यदि लाइट नहीं होगा दोस्तों, तो किसी वस्तु पे टकरा करके लाइट पुनः वापस नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग किसी वस्तु को यहाँ पे नहीं देख पाएंगे, न ही काली न ही सफेद, क्योंकि परावर्तन नहीं होगा। लाइट ही नहीं है तो परावर्तन कैसे होगा? लेकिन यदि हल्का रोशनी उस कमरा में डालेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले जो वस्तु दिखाई देगी वो वस्तु होगी सफेद। और सफेद वस्तु क्यों दिखाई देगी? क्योंकि सफेद वस्तु पे लाइट टकरा करके पुनः हमारी आंखों पे आएगा, इसीलिए हम लोग हल्के रोशनी में सफेद वस्तु को देख लेंगे। सफेद वस्तु को सबसे पहले देखेंगे। यहाँ इसलिए देखेंगे क्योंकि सफेद वस्तु पूरे के पूरे प्रकाश को परावर्तित कर देगी। लेकिन बंद कमरा है और उसमें सिर्फ विकिरण हो रहा है। विकिरण किसका? तो ऊष्मा का। इसमें हम लोग सबसे पहले कौन सी वस्तु को देखेंगे? तो इसमें देखेंगे दोस्तों काली वस्तु को। काली वस्तु को क्यों देखेंगे? तो वही किरचॉफ के नियम से कि काली वस्तु में ऊष्मा का अवशोषण ज्यादा है, इसीलिए ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जन या सबसे ज्यादा उत्सर्जन काली वस्तु करेगी। और विकिरण के माध्यम से हम लोग काली वस्तु को सबसे पहली बार देखेंगे। तो ये हो जाएगा किरचॉफ का नियम कि अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक होता है। यदि आपसे पूछे कि धूप में रख करके दो वस्तु को हम लेकर बंद कमरा में डाल देते हैं तो सबसे पहले कौन सी वस्तु हम लोग को दिखाई देगी? तो वो वस्तु हो जाएगी दोस्तों काली वस्तु। तो आई होप कि ये किरचॉफ का नियम आप लोग को अच्छा से याद हुआ होगा, और इसके साथ साथ ये जो तीनों पॉइंट है ये भी आपको अच्छा से समझ में आया होगा। क्योंकि किरचॉफ के नियम से और ये तीनों जो पॉइंट है, इससे एग्जाम में एक ना एक प्रश्न रहता है, तो इसलिए ये जो टॉपिक है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।